बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पर, ताकि हर आने वाली वीडियो हर किसी गरीब बंदे के पास, लड़के लड़कियां स्टूडेंट जो है उनके पास पहुंच सके और ये इंस्टीट्यूशन की वीडियो से, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ट्यूशन की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल जावेद आलम स्पेस अफरीदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, स्पेस है दरमियान में, जावेद आलम स्पेस अफरीदी, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो क्लास 9 और 10th, क्लास 9 का मैंने शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह क्लास 10 का, इंशाल्लाह उसके बाद 9 ख़त्म होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह क्लास 10 का शुरू करूँगा। उसके बाद मेरी कोशिश है इंशाल्लाह उसके क्लास 9 के साथ साथ शायद मैं इंशाल्लाह क्लास 8 का शुरू करूँ और उसके बाद मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पे जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मेरे चैनल को मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये एक सदका जारिया के तौर पर इंशाल्लाह गरीब लोगों के लिए, जो स्टूडेंट लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, तो सदका जारिया के तौर पर इंशाल्लाह मैं ये ट्यूशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज हमारा पास ये 1.4 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1.4 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1.4 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, उस केस में मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है जब एक मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। नंबर ऑफ़ रोज़, लेट सपोज यहाँ पर अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स है, लेट सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 और लेट सपोज ये 1 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स लेट सपोज हो गया, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बराबर है, क्यों? नंबर ऑफ़, हम सबसे कह लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के, ये इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ के दूसरे मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या, 1 2, तो ये R1 और R2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, C1 और C2। तो नंबर ऑफ़, हम क्या मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी कब है? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix। अगर इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट के नंबर ऑफ़ रोज़ के सेकंड के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। बस सिंपली ये फार्मूला हमने अपने आवाज़ सिंपली करना है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्वेश्चन में किस तरह होता है। अब आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन की ये रूल्स है कि वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर ये रूल्स अप्लाई नहीं करें तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में कहते हैं कि हमारे पास इनमें बताएं कि कौन कौन से जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, इस पर हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दिया गया है -2 3, ये हमारे पास 1 है। इस तरह एक 2 मैट्रिक्स हमारे 2 हमें दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसको हमने बताना है 1। अच्छा, ये पार्ट 1, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं कि आए ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, कि रूल चेक करते हैं। पार्ट 1 में क्या कहते हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम, ये
अब इसको इस तरह नीचे लिखते हैं 1 0 -1 2 -2 3। तो ये अभी देखो इसमें कॉलम 1 हो गया, इसमें कॉलम 2 हो गया, नंबर ऑफ़ कॉलम तो 2 है, यहाँ पे तो एक रूल तो अप्लाई हो गया। अब दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं, R1 हो गया और R2 हो गया। तो मतलब ये कॉलम्स इज इक्वल टू रोज़ हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू रोज़ हैं। मतलब एक मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज़ आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो सकती है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफॉर्मेबल या सुटेबल जो भी कह सकते हो, मतलब ये सही है ये मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह पार्ट 2 पे जाते हैं। अब पार्ट 2 में एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 पे हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस पे कहते हैं कि आया ये मैट्रिक्स पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में एक मैट्रिक्स दिया गया हमें, पार्ट 2 को देखें। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 और 1 0 और 2 -1 1 3। ये एक मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले उस रूल को देखो, अगर वो रूल अप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल, ये मैट्रिक्स सही है, इस पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूल क्या है? बाकी की चीज़ें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, हमने कॉलम देखने हैं, कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में हमने कॉलम देखने हैं। कॉलम हमारे पास क्या है, ये C1 है, ये C2 है, एक कॉलम ये, एक 2 है। नंबर ऑफ़ कॉलम तो पहले मैट्रिक्स में हो गया। अब नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स में देखो, हमारे पास रो 1 है और रो 2 है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ भी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पे रोज़ जो हैं वो 2 है, रोज़ इज इक्वल टू 2 है, कॉलम इज इक्वल टू 2 है। तो मतलब कॉलम इज इक्वल टू रोज़। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 रूल्स देखने हैं, पहले मैट्रिक्स में कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ देखने हैं, बस ये रूल हमने चेक करना है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम देखो, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 बनते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 बनते हैं। कॉलम्स और रोज़ दोनों बराबर हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इसी तरह हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे। अब थर्ड पार्ट पे जाएंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास लिखते हैं कि अब ये देखें, इधर एक आता है। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें रूल अप्लाई करते हैं। अगर ये रूल्स के मुताबिक सही हुए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, पहले मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करने हैं। तो यहाँ पे C1 है, कॉलम तो एक है, ठीक है, एक रूल तो हमारा गलत हो गया, मतलब रूल्स अप्लाई नहीं हुआ सही। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ़ रोज़ R1 R2, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो ये नॉट कंफॉर्मेबल, मतलब नॉट सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन या नॉट कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, या नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 2 होने चाहिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम, पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 होने चाहिए। ये तो 1 है, तो नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन इसकी हो ही नहीं सकती इसकी। इस तरह पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास एक नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले एक नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 0 -1 -1 -2, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 -1 0 1 2 4। अब यहाँ पे देखें, इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास इस मैट्रिक्स में है, ये हमारे पास C1 हो गया और ये C2 हो गया।
नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। तो ये जो है हमारे पास हम कॉलम्स इज़ इक्वल टू रोज़ कह सकते हैं, मतलब 2 कॉलम्स हैं 2 रोज़ हैं। फर्स्ट एक मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, बराबर हैं दोनों, मतलब बराबर हैं उनकी नंबर्स बराबर हैं, ये बराबर है आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, ये मैट्रिक्स सही है। अच्छा, इसी तरह फिर आते हैं पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट 5 में हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, सिंपली इसी तरह एक 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं 3 2 1 0 1 -1, और इसी तरह एक और मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 2 -1 2 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले चेक करो नंबर ऑफ़ कॉलम, सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करो। नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास C1 है, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ R1 है, R2 है, R3 है। तो हम देख सकते हैं कि कॉलम हमारे पास 3 है, पहले में कॉलम इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे कॉलम हमारे पास 3 है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोज़ हमारे पास इज़ इक्वल टू 3 है। तो कॉलम इज़ इक्वल टू रोज़ के बराबर है, मतलब दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम रोज़ के बराबर है, तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन इसकी कर सकते हैं, कंफर्मेबल है, ये सही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन नंबर 1 को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद इस वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3 0 -1 2, और यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, 6 और 5। सबसे पहले तो वो रूल्स अप्लाई करो कि आपस में मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है और फिर बी ए फाइंड करना है, बी ए इज इक्वल टू अननोन। ये 2 पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ए बी और फिर बी ए। तो ए बी सबसे पहले ए बी लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ए बी को देखो कि रूल्स ए लिख लो 3 0 -1 2, और साथ में बी लिख लो कि ये पहले मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम C1 C2 और नंबर ऑफ़ रोज़ R1 और R2, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले तो रूल्स अप्लाई होते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले क्या तरीका है, सबसे पहले आसान तरीका ये है कि हम ऐसे कर, ये इस तरफ जाएंगे, दरमियान में प्लस आएगा और फिर ऐसे करके नीचे आएंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले लेट्स सपोज, देखो मल्टीप्लिकेशन में आपको बताता हूँ कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और दरमियान में 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, दरमियान में प्लस धरे कर ये सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड के साथ दरमियान में प्लस लगा के सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब ये
जो जिस तरह मतलब ये ऊपर से इस तरफ आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे करके, फिर ये इस पे अप्लाई इसी तरह नीचे, इसके नीचे। अब ये लिख दिया है आपने, अब इसके नीचे इसी तरह -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, दरम्यान में प्लस लिखो, और इसी तरह 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसी तरह जाओगे ऐसे करके, और मतलब ऐसे करके। तो तीन को जो एलिमेंट है वो उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो एलिमेंट है वो अलग अलग उसी के साथ, मतलब सेकंड एलिमेंट तो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे सपोज यहाँ पे 3 है तो 3 फर्स्ट के साथ, 0 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मतलब एक एरो की टाइप ऐसे जाएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 0 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में प्लस का निशान आएगा। अब ये देखें 3 3 6 3 6 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। अच्छा, इसको सिंपली सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका तो आसान है, 18 आ जाएगा और -6 प्लस 10 18 और ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है सिंपली, इसका सिंपली आंसर है। इसी तरह फिर हम बी ए फाइंड करेंगे, बी ए इज इक्वल टू अननोन। तो बी ए का सबसे पहले बी ए, अब देखो बी वाला मैट्रिक्स हम लिखते हैं, तो बी वाला मैट्रिक्स है 6 और 5, ठीक है। और ए का मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो ए 3 0 -1 2। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, R1 और R2। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर ही नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, नॉट सुटेबल, नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। जब रूल्स पे ही सही नहीं होता तो नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। तो बी ए जो है हमारे पास नॉट पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है। बी ए को हम बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिंपली यही आंसर है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भी एक छोटा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मल्टीप्लिकेशन का तरीका आसान है, आप खाली उसको तवज्जो दें, इंशाल्लाह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे में इंशाल्लाह आराम से आपके साथ आपको समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चनों में आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन करने में आपको आसानी से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 और 4 0, ये एक मैट्रिक्स है, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले खुद तो रूल्स को देखो, रूल्स को सबसे पहले देखो कि यहाँ C1 आता है, यहाँ C2 हो गया, और ये रो 1 आ गया, और ये रो 2 आ गया, मतलब ये पॉसिबल है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, अब देखो 1 2 हमने लिख लिया है, इस तरह हमने 4 0 लिख लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, ऐसे करके जाएंगे और ऐसे करके नीचे आएंगे, 1 को 4 के साथ और 2 को 0 के साथ, दरमियान में सिर्फ प्लस का निशान होगा, दरमियान में सिर्फ प्लस का निशान होगा। अब देखें किस तरह, 1 लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, खाली इसी तरह सिंपल, बस पहले इस एलिमेंट के दूसरा इस दूसरे के साथ, और दरमियान में खाली प्लस का निशान आएगा। अच्छा 1 इंटू 4, तो ये 4 आ गया प्लस 0, तो इसमें से 4 आ जाता है हमारे पास, ये 4 मैट्रिक्स, ये इसका आंसर है, पहले वाले का ये आंसर है। इसी तरह हम दूसरे को अभी दूसरा करेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 2 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट 2 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2, इसी तरह एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 -4,
125 माइनस 4। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले तो देखो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। C1 है, ये C2 है, रो 1 है, ये रो 2 है, मतलब पॉसिबल है, हो सकता है। तो 1 2 को इसी तरह लिख दें और 5 4 इसको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली मैंने बताया ऐसे करके इस तरफ और इस तरफ नीचे करके आएंगे, नीचे की तरफ, दरम्यान में प्लस का निशान देंगे। 1 को 5 के साथ और 2 को प्लस का निशान दे के 2 को 4 के साथ। अब देखो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू माइनस 4 है, ये माइनस 4 है, 2 इंटू माइनस 4 आएगा। अच्छा, ये इंटू माइनस 8 आता है, तो 5 माइनस 8, तो ये माइनस 3 इसका आंसर आता है। -3 आंसर है। इसी तरह थर्ड पार्ट पे जाएंगे। थर्ड पार्ट किस तरह करेंगे आप देखें। थर्ड पार्ट को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट पे जाते हैं, आसान मल्टीप्लिकेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी इसमें। मतलब थर्ड पार्ट को अभी देखें। थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट किस तरह है हमारे पास। थर्ड पार्ट है -3 0 और 4 0। आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो रूल्स अप्लाई करें, C1 C2 R1 R2, मतलब रूल्स फॉलो करते हैं, कोई नहीं मसला, हो सकता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इसकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरफ एरो जाएंगे और इस तरफ नीचे आएंगे, दरमियान में प्लस का निशान ले लेंगे। हर फर्स्ट आइटम को फर्स्ट आइटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड आइटम को सेकंड आइटम के साथ, दरमियान में प्लस का निशान आएगा। आप देखें, और एक ही मतलब एक पूरे एक सीरीज़ को, मतलब ये एरो और डाउनवर्ड, ये एक ही उसमें लाइन में लिखेंगे। लेट्स सपोज -3 इंटू 4, दरमियान में प्लस का निशान देंगे, 0 इंटू 0, बस। अब देखिए -12 आता है प्लस 0, तो -12 इसका आंसर है। सही है। 0 तो 0 से 0 वही 0 निकलता है, 0 को ऐड करो तो 0, कुछ ना ऐड ना सब्ट्रैक्शन से वही आंसर है। अब देखें 4 नंबर पे जाएं। अब 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर को कैसे करते हैं देखो, पार्ट 4 को करते हैं। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 जो है पार्ट 4 भी सिंपली देखें, 6 -0 4 0। सिंपली सबसे पहले तो रूल्स को देखो, C1 C2 R1 और R2, मतलब रूल्स अप्लाई करते मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम इसको पहले नीचे लिख लेंगे इसी तरह, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली वही रो इस तरह जाके रोज़ को डाउनवर्ड एरो इस तरफ, यहाँ से इस तरफ जाएंगे और यहाँ से फिर कॉलम, यहाँ से रो वाइज जाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फिर कॉलम वाइज नीचे आएंगे, रो वाइज और दूसरे में कॉलम वाइज, पहले में रो वाइज दूसरे में कॉलम वाइज, और हर एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, दरमियान में प्लस का निशान देंगे। अब देखिए 6 इंटू 4 प्लस ये -0 है, -0 है, -0, तो -0 इंटू 0। अब देखें इसको, 6 इंटू 4 है प्लस -0 इंटू 0, तो -0 इंटू 0 0 ही आता है। माइनस प्लस का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, माइनस प्लस का कोई फ़ायदा है ही नहीं, मतलब तो यहाँ पे अगर -0 भी लिख लो तो -0 तो कोई नंबर है नहीं, तो -0 को कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब -0 ये कि मतलब किसी चीज़ को भी माइनस नहीं करना, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको ये इस माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 24
प्लस 0 सिंपली लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 24, तो ये हमारे पास आंसर है। माइनस की तो कोई वैल्यू, ज़ीरो के पास जो माइनस लगाओ, ज़ीरो के पास कोई सा भी साइन ज़ीरो के पास लगाओ, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे हम उस माइनस को ले ही नहीं सकते। और ज़ीरो से जो चीज़ भी मल्टीप्लाई होगा, अगर अदरवाइज़ वो हर चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो ना उसके प्लस का मतलब है ना उसके माइनस का मतलब है हमें। तो इस तरह आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5, हाँ इसी पार्ट 5 पे चलते हैं, और पार्ट 5 इसका आखिरी पार्ट है। इंशाल्लाह ये आखिरी पार्ट भी करते हैं इसको। पार्ट 5 आखिरी पार्ट है, इसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं, फिर लंबी हो जाती है, फिर अपलोड नहीं होती। तो अब देखें पार्ट 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, सॉरी पार्ट 5 जो है। अब पार्ट 5 क्या है? अब पार्ट 5 देखो हमारे पास ये देखो एक नंबर दिया गया, इसमें आसान से पता चल जाता है। गुड 3, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, और -3 है और -1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, 4 है, 5 है, 0 -4 है। ये देखो सबसे पहले तो रूल्स फॉलो करते हैं कि C1 और C2, ये R1 और R2, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसको इसी तरह लिख लें, 1 2 -3 0 6 -1 और 4 5 0 -4, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें किस तरह? यहाँ से ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ, पहले इससे करेंगे, फिर इसी से आते हुए फिर दूसरे को इसी के साथ करेंगे, दूसरे उसमें दूसरे कॉलम में। सबसे पहले कॉलम में ये सबसे पहले कॉलम में इसके साथ मल्टीप्लाई की वो आ जाएगा, दूसरे कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसको किस तरह करते हैं कि 1 × 4 + 2 × 0, इसी को दोबारा इसके साथ 1 × 5 + 2 × -4, 1 बाई 1 करते रहेंगे इसके साथ। इसी तरह इसको करेंगे -3 × 4 + 0 × 0, -3 × 5 + 0 × -4। अब देखें 6 × 6, ये जाएंगे इसी तरह 1 बाई 1, इसलिए 6 × 4 + -1 × 0, और 6 × 5 + -1 × -4। अब इसकी समझ तो आ गई है। सबसे पहले इस रो को इन दोनों के साथ, पहले इसके साथ किया, इस कॉलम के साथ किया, तो हमने इस पहले एलिमेंट के तौर पे लिख दिया। फिर इसको दोबारा इसके साथ किया, दूसरे एलिमेंट में आ गया, दूसरा जो दूसरे कॉलम में आ गया, दूसरे कॉलम में। इसी तरह अब इसको इस तरफ करेंगे, ये पहले कॉलम में, पहले इसी जगह पे आ जाएगा, पहले जो सेकंड रो है उसमें आ जाएगा। फिर इसको दोबारा करेंगे सेकंड रो के, मतलब सेकंड रो के सेकंड कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह इसको फॉलो करेंगे, इसी तरह लिखेंगे हम इसको। तरीका आराम से ये आपकी समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपकी समझ में इंशाल्लाह आएगा इस क्वेश्चन को। तो अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 4 4 + 0 5 -8 5 - 8 -12 + 0 -15 -15 और +0 24 और +0 और 30 और +4। अच्छा, ये था। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आते हैं, इसको सॉल्व करें।
सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारे पास, सॉल्व करने के बाद देखें, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है, सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारे पास, इसको सॉल्व करें तो 4, ये 5 - 8 - 3 12 -15 + 0 -15 और 24 और 30 + 4 34। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है जिस ये आंसर है, ये आंसर है इसका, यही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए और ये इसका आंसर भी है। आखिर में यही मैट्रिक्स हमारे पास निकलता है 24 34। एक दोबारा यहाँ पे एक दोबारा समझा देता हूँ इसको। देखें यहाँ पे देखें, हमने आसानी से काम करना है। अब 1 2 लिखा हुआ है, ये तो आंसर आ गया। अब देखो आपको समझाता हूँ थोड़ा। 6 - 1 इस तरह, 4 5 0 -4। पहले कॉलम को पहले रो के साथ उसको यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे। पहले कॉलम को दूसरे रो के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ उसको यहाँ पे लिख लोगे। दरमियान में प्लस का निशान तो आएगा, वो तो मैंने समझा दिया आराम से, जिस तरह करना है वो तो आपको समझ आ गई कि क्या किस तरह है। इसी तरह अब देखो, इसी की तरतीब से आते रहेंगे। अब देखो दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह तीसरे रो को पहले कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, और बस उसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, बाकी आराम से इसी तरह करना है। बस यहाँ पे अब वीडियो एंड करते हैं इंशाल्लाह, और क्वेश्चन को देखें और इंशाल्लाह दुआएं दें सदका जारिया के तौर पर। इंशाल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। जज़ाकल्लाह खैर।